प्लांट्स के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। आइए सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं। हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट पूरा स्टेमेन को बोलते हैं। तो पहले होल स्टेमेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसको हम लोग स्ट्रक्चर वाइज बांटेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। आइए ये है हमारा स्टेमेन कंप्लीट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। ये दो ओव्यूल शेप का जो पार्ट आपको ऊपर में दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंथर। ये हमारा पार्ट जो है वो इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये जो पार्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल का, वो जुड़ा रहता है नीचे थैलेमस से। किससे जुड़ा रहेगा? थैलेमस से। ठीक है, अब यहां दो पार्ट दिख रहा होगा, एक जो एंथर से अटैच्ड है और एक जो थैलेमस से अटैच्ड है। एंथर से जो अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं डिस्टल पार्ट। इसको बोलेंगे डिस्टल पार्ट। ठीक है, और जो थैलेमस से अटैच्ड पार्ट होता है फिलामेंट का उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो पास में है थैलेमस के वो प्रॉक्सिमल पार्ट, और जो थैलेमस से दूर है वो है डिस्टल पार्ट। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से। इस वाले पोर्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं फिलामेंट कुछ नहीं, एक स्ट्रक्चर है जो एंथर को स्टेबल करके रखता है। जो भी प्रोसेस होता है, मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है जिसको पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, वो तो एंथर के अंदर पाए जाते हैं। तो हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चर अब एंथर का पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो दो ओव्यूल शेप का ऊपर में एंथर दिखा था, एक पार्ट को लोब बोलते हैं, एक पार्ट को सिंगुलर को लोब बोलते हैं, और जब हमको दोनों का बताना होगा तो उसको बाइलोब्ड बोलते हैं। ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं कि लोब का प्लुरल बाइलोब होगा। दो है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बताते हैं, अगर हम दोनों को बताए साथ में तो इसको बोलते हैं बाइलोब्ड। ठीक है, इसमें एक डिप्रेस्ड पार्ट होता है, कुछ ऐसा डिप्रेस्ड पार्ट, धंसा हुआ। डिप्रेस्ड मतलब धंसा हुआ। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक कोई स्ट्रक्चर है और ये बीच में जो धंसा हुआ पार्ट है ये डिप्रेस्ड पार्ट हुआ, धंसा हुआ पार्ट। ठीक है, उसको ग्रूव बोलते हैं। इस दोनों डिप्रेस्ड पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रूव, ग्रूव पार्ट है। ठीक है, अब जैसे ही ये डिप्रेस हुआ, जैसे ही पहले फ्लैट था, जैसे ही डिप्रेस हुआ तो एक पार्ट ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया, तो दोनों का अलग अलग नाम हो गया। तो एक का नाम हम लोग बोलते हैं सिंगुलर का थीका, एक को बोलते हैं थीका। ठीक है, ऐसे थीकस भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों को साथ में मिला देंगे तो डाइथीकस बोल देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, साइंटिस्ट लोग इसको काटे। याद रखने के लिए एक कहानी भी बोल सकते हैं। अंदर काटे देखने के लिए कि अंदर कैसे पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन हुआ। तो जैसे ही वो काटे तो वो क्या देखते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो कि टेट्राड के फॉर्म में था। टेट्राड मतलब चार, टेट्राड के फॉर्म में था।
इसके बीच में, सबसे बीच में यहाँ देखिए एक सॉलिड ओव्यूल टाइप का स्ट्रक्चर है कुछ, उसके अंदर कुछ ऐसे दाना दाना सब्सटेंसेस कुछ मिल रहा है उनको, ठीक है। उसके ऊपर कुछ लेयर्स देखे, तो अब हम लोग सबको अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये जो अंदर में था, इसको ये जर्म सेल है, ठीक है। कहने का मतलब यही आगे चल के पॉलन ग्रेन्स बनेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। और जब हम स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे, मतलब मैच्योर नहीं हुआ है, तो माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मैच्योरिटी इसमें आएगा, मैच्योरिटी गेन करेगा, इसको बोलेंगे हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी भी है, लेकिन स्ट्रक्चर में अभी आपको हर जगह माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू ही लिखा हुआ मिलेगा। इसके ऊपर एक कवरिंग लेयर आपको दिख रहा होगा, ये वाला, इसको टैपेटम बोलते हैं, टैपेटम, इसको यहां लिखते हैं टैपेटम। अब जाहिर सी बात है कि अंदर में जो हमारा माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू है, यही आगे चल के पॉलन ग्रेन्स बनेगा। तो जाहिर सी बात है क्या कि उसको नरिशमेंट चाहिए, कहीं से न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि वो मैच्योर हो पाए, ठीक है, ग्रो कर पाए। तो टैपेटम क्या करता है, ये नरिश करता है हमारे माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू को, ठीक है, और प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। ये इसके पास न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं, एक से ज्यादा, तो हम लिख दें 2 न्यूक्लियाई, यहीं पे क्लियर रहेगा। इसके ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं हम लोग मिडिल लेयर, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। इसके ऊपर एक और लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीशियम, इस वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोथीशियम। और सबसे ऊपर वाले लेयर को हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस लेयर। सबसे ऊपर वाले लेयर को हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। एपिडर्मिस कुछ नहीं, उसका काम है प्रोटेक्ट करके रखने का, ठीक है। इंडोथीशियम प्रोटेक्ट के साथ साथ लाइन ऑफ डेहिसेंस प्रोवाइड कराता है, जिसके थ्रू पॉलिन ग्रेन्स स्टेमेन के एंथर तक आ पाता है, एंथर के सरफेस तक आ पाता है, जिससे पॉलिनेशन हो पाता है, ठीक है। अब लाइन ऑफ डेहिसेंस कैसा होता है, तो जरा हम आपको एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं। कुछ इस तरीके का, जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टेट्राड के फॉर्म में, सॉरी रुक जाइए, टेट्राड के फॉर्म में ये आएगा सबसे ऊपर, यहाँ सबसे ऊपर यहाँ आ गया, यहाँ कहीं पे वो फॉर्मेशन हुआ, तो वो इसके अंदर ही फॉर्मेशन होगा ना। तो एक रास्ता चाहिए इसको जिससे ये ऊपर जाए और पॉलिनेशन किसी भी एजेंट के द्वारा हो पाए। तो वो लाइन ऑफ डेहिसेंस जो है वो प्रोवाइड कराता है हमारा इंडोथीशियम करवाता है, ठीक है। मिडिल लेयर जो बीच में पाया जाता है, एपिडर्मिस प्रोटेक्टिंग का काम करता है। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर है। अब यहां से पॉलन ग्रेन्स कैसे बनेगा आगे हम लोग उस पे आएंगे, एकदम शॉर्ट में बताते हैं, एकदम शॉर्ट में, ठीक है। एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए आपको। ये जो था ये क्या था, माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू, माइक्रोस्पोरोजीनस टिश्यू है ये। अब यही मैच्योर होगा, अब पॉलन ग्रेन्स बनने के लिए तैयार हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं MMC, मींस माइक्रोस्पोर मदर सेल।
ठीक है, या फिर इसको पीएमसी भी बोलते हैं, पॉलन मदर सेल। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को जो भी हम बताने वाले हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एमएमसी में, माइक्रोस्पोर मदर सोल में मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, कौन सा डिवीजन होगा इसमें, मियोसिस। ये है आपका चैप्टर सेल डिवीजन में पढ़े थे हम लोग, सेल डिवाइड कैसे करता है, उसी में हम लोग 2 टाइप पढ़े थे, माइटोसिस और मियोसिस। ये उसी का एक पार्ट है मियोसिस। मियोसिस में भी 4 फेज होते हैं, उसको याद रखने का ट्रिक पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो टेलोफेज में पहुंचने से पहले तक ही ये टेट्राड के फॉर्म में आ जाता है, कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, और हम लोग जान रहे हैं कि न्यूक्लियस का डिवीजन इसका हो चुका है। टेलोफेज में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कार्योकाइनेसिस में होगा, लेकिन टेलोफेज में क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगा, डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले फॉर्म को, जिसमें वो कंप्लीटली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब कुछ देर के बाद और ये ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद क्या होगा, ये अलग अलग बट जाएगा, चारों एक कंप्लीट सेल हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें फिर से शुरू होगा माइटोसिस। यहां हुआ था मियोसिस, अब इसमें फिर से होगा माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, 1 मदर सेल 2 डॉटर सेल में टूटते हैं। तो चारों है, ये चारों 2-2 में टूटेगा, तो क्यों ना हम एक ही को बनाए जिसे समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं ये नंबर 1 वाला जो सेल है वही टूटा, एक ही को पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही को पढ़ते हैं, ये 2 में टूट गया। अब 2 में टूटता है तो कुछ इस तरीके से नहीं टूटता है, 2 में जब ये टूटेगा तो कुछ इस तरीके से नहीं टूटेगा। कुछ ऐसे टूटेगा, मतलब कि दूसरा डिवीजन जैसे ही होगा वो पहले वाले के अंदर होगा, मतलब एक सेल दूसरे सेल के अंदर होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक सेल दूसरे सेल के अंदर है, तो नरिशमेंट का तो कोई चिंता ही नहीं है दूसरे वाले सेल को। क्यों, क्योंकि पहले वाले सेल के पास जो भी न्यूट्रिशन होगा वो ले लेगा दूसरा वाला सेल। मान लीजिए इसमें भरा पड़ा है न्यूट्रिशन, तो इस वाले सेल को पहुंचेगा। ठीक है, लेकिन पहले वाले को कुछ मिल पाया क्या, कुछ भी नहीं मिल पाया। तो इसी कारण से इस वाले सेल को, बाहर वाले सेल को बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव सेल। इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। और अंदर वाला जो ये सेल है इसको हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव सेल। इसको हम लोग बोलते हैं जेनरेटिव सेल। ठीक है, यही आगे जाके पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होता है, पॉलन ग्रेन्स बनता है। तब तक ये वेजिटेटिव सेल क्या करता है, इस जेनेटिव सेल को नरिश करता है। इसके ऊपर बहुत सारे लेयर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टेजेज आएंगे फिर, जिसमें 2 सेल स्टेजेज आते हैं। 2 सेल स्टेजेज में भी पॉलन ग्रेन्स पे कुछ होता है, कुछ ट्रांसफर होने के बाद होता है। ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। खत्म क्लास।
20 मिनट, अरे रिकॉर्डिंग ही हुआ है ना, काट छूट कर लीजिएगा अपना।